हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स फॉर जेईई मेन 2023 एंड 24 एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज AWCS। और ये क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 ऑलरेडी पहले करा चुके थे, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया और इसमें ये थर्मल फिजिक्स का है। क्वेश्चन देखिए, 2021 में 20 जुलाई को शिफ्ट 1 में आया था। फिर इसका हम एनालिसिस देते हैं, 1 मिनट का टाइम देते हैं। ठीक है, देखिए इसमें कैसे सोचना है। The amount of heat needed to raise the temperature of 4 mole of a rigid diatomic gas from 0 degree centigrade to 50 degree centigrade when no work is done। तो इसमें एक वर्ड आ रहा है अमाउंट ऑफ हीट, जिसको कि हम लोग बोलते हैं डेल्टा क्यू। दूसरा लिख रहा है 4 मोल, ये हो गया n नंबर ऑफ मोल। इसके बाद लिख रहा है ये डायटोमिक गैस है, तो उसका कंसेप्ट लगेगा। टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये T1 है, ये T2 है, सेंटीग्रेड में है। फिर इसको केल्विन में सोच करके डिफरेंस निकालेंगे, या डायरेक्ट भी करने से वही आएगा। मतलब 50 - 0 करने से ऐसे भी डिफरेंस आ रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और केल्विन में भी उतना ही आएगा। कैसे आएगा हम एक्सप्लेन कर देंगे। बोलता है वर्क डन नहीं हो रहा है, तब उसे बताना है कि अमाउंट ऑफ हीट कितना जरूरत पड़ा। तो वर्ड सही लग रहा है कि लगेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या लिख देते हैं डायरेक्ट बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू। क्योंकि यहाँ पर वेरी वेरी स्मॉल चेंज नहीं है, इसलिए फाइनाइट चेंज ही समझा जाएगा। और यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू लिखा हुआ है कि नो वर्क इज डन, तो बोल सकते हैं सिंस डेल्टा डब्ल्यू 0 है। कैसे लिखा हुआ नो वर्क इज डन, तो ये जो इक्वेशंस है ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू रहेगा, बट ये डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू 0, तो डेल्टा क्यू ही हमारा डेल्टा यू हो जाएगा। अब जानते हैं कि जब भी डेल्टा क्यू निकालते हैं तो वो आंसर होता है एन सी डेल्टा टी, और इधर जब निकालेंगे तो ये आंसर होगा एन सी भी डेल्टा टी। ठीक है, तो हम लोग को तो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, तो यही ना डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट है, तो इसके आगे लिख देते हैं कि ये डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट है, और यही डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट को हमने एन सी डेल्टा टी लिखा है। मतलब ये प्रोसेस मालूम होना चाहिए, तभी ये पता चलेगा कि एन इनटू प्रोसेस मोलस्पेसी हीट जो भी प्रोसेस पर होगा वो इनटू डेल्टा टी, तब निकलेगा आंसर डेल्टा क्यू। तो यहाँ से डायरेक्ट डेल्टा क्यू निकलना मुश्किल हो रहा है, इसलिए हम यहाँ से जो इसके बराबर ये वाला है, यही वाला लाइन हम यहाँ लिख दिए हैं, और इसके जगह पर ए लिख दिए हैं, और इसके जगह ए लिख दिए हैं। तो ये आंसर यहाँ दिखा रहा है, ये आंसर यहाँ दिखा रहा है, और ये आंसर ही ये दिखा रहा है। तो हम लोग को अगर बनाना होगा डेल्टा क्यू तो इससे ही बन सकता है, इससे ही बन सकता है, लेकिन इससे बनाना मुश्किल है क्योंकि सी नहीं दिया हुआ है, इसलिए फाइनली डेल्टा क्यू को इतना बोला जा सकता है। मतलब डेल्टा क्यू को फाइनली हम लिख सकते हैं एन सी भी डेल्टा टी। तो मेरे क्वेश्चन में एन दिया हुआ है, पुट कर देंगे, डेल्टा टी भी दिया हुआ है, पुट कर देंगे। सी भी नहीं मालूम है, तो सी भी थोड़ा दिमाग लगा के निकालना पड़ेगा। तो सी भी कैसे निकलेगा देखा जाए, तो सी भी निकालने के लिए यहाँ पर आर के टर्म में आंसर है, और हम जानते हैं कि सी पी माइनस सी बी आर होता है, सी पी बाई सी बी गामा होता है। तो क्यों नहीं यहाँ से when R and gamma be known,
CP and CV कैन बी कैलकुलेटेड, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे, इसको क्रॉस कर देंगे तो CP निकल गया गामा CV, और इस CP का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा तो गामा CV माइनस CV इज इक्वल टू R, CV कॉमन तो CV निकल गया R बाई गामा माइनस 1। लेकिन अभी भी CV नहीं निकला क्योंकि हमको गामा नहीं दिया हुआ है। इस गैस का जो कहलाता है कि डायटोमिक गैस है और रिजिड है, तो इसके लिए डिग्री फ्रीडम जानना पड़ेगा। तो चूंकि डिग्री फ्रीडम जो D होता है वो होता है रिलेटेड, एक कॉन्सेप्ट है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस 2 डिवाइडेड बाय डिग्री फ्रीडम इज इक्वल टू गामा। ये हम विदाउट प्रूफ दे रहे हैं, कैसे होता है सोचिएगा थोड़ा। ये थ्योरी ऑफ इक्विपोटेंशियल की डिग्री फ्रीडम जब चैप्टर पढ़िएगा तो वहां पर CP/CV निकालने में इसका यूज होता है, अभी समझ लीजिए होता है। तो यही वाला गामा यहाँ से अगर निकल जाएगा तो हो जाएगा। तो इसके बाद का स्टेप हम उधर लिखते हैं। इस इक्वेशन को 1 लिखें तो इसको मान लिया जाए 2 लिख देते हैं और इसको 3 लिख देते हैं, और इसको चाहते हैं तो चलिए 4 लिख देते हैं। ठीक है, इसको ड्राइव करने का कोशिश कीजिएगा। अब क्या है, यहाँ पर गामा की जगह पर हम D वाला बैठा देते हैं, तो देखिए क्या आंसर हो जाएगा। फ्रॉम थर्ड क्या हो जाएगा, CV इज इक्वल टू R बाई गामा माइनस 1 है, तो CV का तो R का R लिख दिए, गामा का जगह बैठा देंगे D प्लस 2 बाई D माइनस 1। सॉल्व करेंगे तो D ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा RD, यहाँ D सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 2। तो यही आंसर हो गया। बहुत लोग इसको याद करते हैं कि नहीं CV का आंसर इतना होता है, हम कहीं देखे थे। अरे देखे तो बहुत कुछ थे किताब में, लेकिन किताब जब बंद हो जाए तो कुछ भी याद नहीं आती है। इसीलिए सबको ड्राइव करके देखिए और याद हो जाए तो अच्छी बात है। अब ये CV मालूम हो गया, अब यहाँ पुट कर देंगे और ये जो आंसर्स है फ्रॉम सेकेंड क्या होगा, तो लिख सकते हैं डेल्टा Q बराबर N CV डेल्टा T, और यहाँ पर जो भी होगा N नंबर ऑफ मोल, N बैठेगा, CV हो जाएगा RD बाई 2 और डेल्टा T। फिर अब यहाँ N दिया हुआ बैठा देंगे, R को तो R ही लिखना है क्योंकि R के टर्म में है। डिग्री फ्रीडम डायटोमिक गैस है, रिजिड वॉल है, तो इसलिए ये समझ सकते हैं कि इसका डिग्री फ्रीडम होता है, ट्रांजिशन मोशन का डिग्री फ्रीडम 3 और रोटेशन का 2, तो 5 डिग्री फ्रीडम होगा। और यहाँ पर अब सब दिया हुआ है, N की जगह 4 बैठा देंगे, D की जगह 5 बैठा देंगे और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर वाला निकालेंगे। अभी बोलेगा कि डिग्री सेंटीग्रेड में है केल्विन में क्या अंतर एक ही होता है, तो हाँ होता है। उसका भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझा देते हैं वो कैसे होता है। तो उसका जवाब ये है कि T1 प्लस 273 होता है बड़ा T1 केल्विन में, और T2 ऐसा होता है, कोई किताब में रहता है 273.15। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो जैसे ही सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या होगा, T2 माइनस T1, यहाँ क्या होगा 273 कट जाएगा, T2 माइनस T1, मतलब डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा T। मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में कितना चेंज है, यहाँ देखिए 50 माइनस 0, 50 माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेम यूनिट है, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। डेल्टा T ये टाइम नहीं है, डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये डिग्री सेंटीग्रेड उतना ही होता है, इसलिए ये 50 केल्विन का आएगा। तो ये भी एक छोटा सा फंडा हो गया। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस कहीं टेम्परेचर निकालना होगा तो 273.15 या 273 जोड़ना पड़ेगा, और स्मॉल T निकालना पड़ेगा तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये भी एक छोटा सा कंसेप्ट हुआ। और अब इसमें हमने क्या किया, फार्मूला को एक डिराइव कर दिए अलजेब्रा का यूज करके। ये कंसेप्ट था, डेल्टा W 0 था, सॉल्व किए, ये लाइन आया, फिर इसका कंसेप्ट ये है, और यही चीज इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है,
ये सी नहीं दिया है इसलिए ये वाला इसके बराबर कर देंगे। एन दिया हुआ था, डेल्टा टी दिया हुआ था, सी भी नहीं मालूम था, तो सी पी माइनस सी बी आर होगा, सी पी बाई सी बी गामा होगा। दो अननोन दो नोन, तो सी पी सी बी कैलकुलेट करके निकाल दिए। हम खाली यहाँ पर समझा दिए कि कैसे कैसे निकलेगा सी बी, उसी तरह सी पी भी निकाल सकते हैं यहाँ प्रूफ करके। और यहाँ डिग्री फ्रीडम होता है, इसको अभी प्रूफ नहीं कराएं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर इसी आंसर्स को यहाँ पर आर बाई गामा की जगह डिग्री फ्रीडम बैठा दिए, और डायटोमिक रिजिड वॉल का डिग्री फ्रीडम ट्रांसलेशन मोशन का 3, रोटेशन का 2 बने 5 डिग्री फ्रीडम होता है। तो इसीलिए ये जनरल फॉर्मूला पहले ड्राइव कीजिए तो जल्दी बनेगा क्वेश्चन। और अब वैल्यू बैठाइए, तो एन की जगह कितना है यहाँ बैठा दीजिए, एन की जगह 4, आर की जगह आर, डी की जगह डिग्री फ्रीडम 5, डेल्टा टी अभी निकाले थे हम लोग चेंजिंग टेम्परेचर 50 केल्विन, क्योंकि केल्विन में लिखेंगे, बाई 2 काटिए इसको, तो 4 2 से कट गया, 2 हो गया, 2 बचे 10, 500, 500 आर। कौन आंसर है देखिए, तो ये दिख रहा है डी, तो लिख सकते हैं कि आंसर डी होगा, आंसर डी इज करेक्ट। इतना सोचना है, किताब में भी बना हुआ रहता है लेकिन उस मेथड से मत करिए, अपना सोच बनाइए और करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी तरह बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एक दिन सीख जाइएगा। ओके, थैंक यू।